सानिया भाटी गेट ने इस सारे सिस्टम की डार्क रियलिटी हमारे सामने बयान की है। ऐसे चौंका देने वाले इंकशाफात हकायक आपके सामने मैं बयान करने लगा हूं जो शायद सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये सिस्टम एक्चुअली काम करता कैसे है। हुआ कुछ यूं है कि शोरकोट से ताल्लुक रखने वाली एक फैमिली लाहौर जाती है। लाहौर में वो भाटी गेट का एक मकाम है दाता दरबार के पास, वहां पर मैन हॉल में गिर जाते हैं। अच्छा, जिस लड़की की फैमिली मैन हॉल में गिरती है और उसे जब पता चलता है, वो देखता है तो वो दौड़ता है, चीखता चिल्लाता है कि भाई रेस्क्यू को बुलाए, पुलिस को बुलाए, मेरी फैमिली मैन होल के अंदर गिर गई है। अच्छा, उसके थोड़ी देर गुजरने के बाद जब उस लड़के की हालत कैफियत को देखती है, रेस्क्यू वहां पर आती है, पुलिस वहां पर आती है, तो पहले तो रेस्क्यू वाले जो आते हैं वो कहते हैं कि भाई इधर तो कोई गिरी नहीं है। पुलिस वाले जो आते हैं वो कहते हैं भाई इधर तो कोई गिरी नहीं है। वो कहते हैं भाई मेरी आंखों के सामने गिरी है, आप सीसीटीवी निकालें, आप देखें तो सही एक दफा। बहरहाल जब कंफर्म होता है कि वाकई गिर गई है, ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तो उसके बाद ऑपरेशन के दौरान लड़का गायब। सब देख रहे हैं कि भाई वो बंदा किधर गया, जिसकी 10 माह की बच्ची है, बीवी है, वो गिर गया, लड़का है ही गायब। पता ये लग रहा है, उसने बाद में आने के बाद बताया कि भाई मुझे तो उठा के पुलिस ले गई। उन्होंने मुझसे उधर जाकर जबरदस्ती मुझे ये फोर्स करते रहे कि भाई तुम ये बात मानो कि इनको मैंने धक्का दिया, यानी इतनी बड़ी गफलत कि तुम जाके मानो कि मैंने इनको जो है वो धक्का दिया, मैंने इनको गिराया। वो लड़का रो रहा है, चीख रहा है कि भाई मेरे ऊपर ऑलरेडी क़यामत एक टूट चुकी है, आप एक और इस केस को रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्यों उनको जो है वो धक्का दूंगा। बहरहाल उस लड़के के इस सारे बयान ने, वो लड़का जब वापस आया और जो कुछ उसने मीडिया को बताया, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और उसने इस सिस्टम की डार्क रियलिटी सबको बताई है कि ये सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। चीफ मिनिस्टर साहिबा को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि सानिया भाटी गेट को अभी 48 घंटे नहीं गुजरे थे कि उन्होंने आला सतह की मीटिंग एयरपोर्ट पर ही बुलाई और उसने कमिश्नर की तरफ उंगली उसको दिखाकर कही कि कमिश्नर तुम मुझे इस बात का जवाब दो, डीसी तुम मुझे इस बात का जवाब दो, एसी मुझे इस बात का जवाब दो। और उस वक्त उनके लबो लहजे से ये महसूस हो रहा था कि जैसे किसी अपने ही को जो है वो किसी अपने के बिछड़ जाने पर दर्द दुख होता है, वो उस वक्त उनकी लबो लहजे से ये बात जो है वो तस्लीम की जा रही थी। अच्छा, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में एक और भी बड़ी खौफ की इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है कि पहले अगर चले सर्जनिश होती थी तो वो चार दीवारी के अंदर होती थी, लेकिन ना भाई ना, अब वो चार दीवारी वाला सिस्टम हो गया खत्म। अब चीफ मिनिस्टर साहिबा अगर कोई गलती करेगा उसकी सर्जनिश भी होगी, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो डीसी हो, कोई भी हो, और वो सर्जनिश फिर पूरी कौम देखेगी। और यही सानिया भाटी गेट के दौरान हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बाकायदा ऑन मीडिया पूरी कौम, पूरी नेशन ये देख रही थी और उनको कहा कि भाई आप लोगों ने मुजरिमाना गफलत की है और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को। ये बात महसूस हो रही है कि पंजाब को सामने वाला कोई चीफ मिनिस्टर जो है वो आई हैं और उन्होंने पंजाब को सांभा है, पंजाब की देखभाल की है। अभी ये गुल प्लाजा वाला वाकया देखें, हुकूमत सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी इस गुल प्लाजा के साने में, सानिया गुल प्लाजा में, जहां पर सैकड़ों लोग अपने प्यारों से जुदा हो गए, वहां की हुकूमत क्या कर रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है एमकेएम वालों ने बनाया, एमकेएम वाले कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वालों ने बनाया, एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। अभी तक कोई कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये हमारे ही चीफ मिनिस्टर साहिबा है कि एक दो बल्कि दो कीमती जानों के जिया के बाद उन्होंने 48 घंटे नहीं गुजरे थे कि उन्होंने उसमें मुलव्विस जो लोग थे उनको गिरफ्तार करवाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की और ये सख्ती से अहकाम दिए कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें कि दोबारा इनको कभी जो है वो सरकारी जॉब ना मिले, दोबारा ये कभी भी सरकारी मुलाजमत लेने के अहल ना रहें। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा महसूस होता है, ऐसा मालूम होता है कि पंजाब को सांभने वाली चीफ मिनिस्टर साहिबा आ रही हैं और वो काम कर रही हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी सख्ती होगी, जब इतने सख्त तरीके से जो है वो निगरानी की जाएगी, तभी चीजें जो है वो ठीक होंगी। और सानिया भाटी गेट में हमने एक और चीज देखी, जिस तरह कमिश्नर की सर्जनिश हुई, डीसी की सर्जनिश हुई, पूरी जो है वो ब्यूरोक्रेसी को मरियम नवाज साहिबा ने खरी खरी सुनाई। तो अब वो जो ब्यूरोक्रेसी है, अब वो डर रही है। डर इस बात से रही है कि भाई पहले तो जो सर्जनिश होती थी वो तो चार दीवारी के अंदर होती थी, अब वही चार दीवारी वाली सर्जनिश को पूरी कौम लाइव देख रही है, पूरा पंजाब लाइव देख रहा है कि वो डीसी साहिबान, वो कमिश्नर साहिबान, वो एसी साहिबान के जिनके टशन ही नहीं खत्म होते, उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा एक गलती पर जो है वो उनके साथ क्या कर रही हैं। और करना चाहिए, एहतसाब सबका जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को भी जो है वो बेलगाम छोड़ देंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके असरात जो है वो बड़े जो है वो बुरे इंपैक्ट उसके जो है वो फेस करने पड़ेंगे। बहरहाल अप्रिशिएटेबल है चीफ मिनिस्टर साहिबा, जिस तरह उन्होंने सानिया भाटी गेट को टैकल किया, जिस तरह उन्होंने जो है वो इसमें मुलव्विस सारे किरदारों के खिलाफ कार्रवाई की है, डेफिनेटली अप्रिशिएटेबल है।